जी नाजरीन, आज एक अहम कानूनी नुक्ते पे हम बात करने वाले हैं। दूसरी शादी करने वाले लोग जो हैं उनको पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है, या अगर जरूरत इजाजत लेने की है तो कैसे इजाजत लेनी है, क्या को दरखास्त देनी है, तहरीरी तौर पे उससे रिक्वेस्ट करना है, उससे लिखवाना है, उसका प्रोसीजर क्या है तरीकाकार का, और अगर इजाजत ना ली जाए तो क्या सजा हो सकती है, क्या आप जेल भी जा सकते हैं, कितना जुर्माना हो सकता है। मुदस्सर चौधरी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी मुदस्सर चौधरी, इसका क्या तरीकाकार है? एक साहब जो है दूसरी शादी करना चाहते हैं और बेशुमार ऐसे साहब हैं जो शादी करना चाहते हैं दूसरी, और ये तो जब शादी का मामला आता है तो पहली बीवी से इजाजत ली है कि नहीं ली है, सवाल खड़ा हो जाता है। अगर वो इजाजत ना ले तो कानून में उसको क्या सजा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है, क्या वो जेल जा सकता है? अच्छा, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना सारा, ये गलत है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना होती है। पहली बीवी से इजाजत नहीं लेना होती। बेसिकली हमने इजाजत लेना होती है यूनियन काउंसिल से। होता क्या है कि जनरल परसेप्शन ये पाया जाता है कि भैया आपने दूसरी शादी की, पहली बीवी से इजाजत लिया, जुर्माना होगा। पहली बीवी की इजाजत का कंसर्न इसमें नहीं है। प्रोसीजर यह तरीकाकार यह है कि जिसने भी दूसरी शादी करनी होती है वो मुतलका यूनियन काउंसिल में जाता है। यूनियन काउंसिल एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बुलाती है जिसमें वो लड़की वालों का एक नुमाइंदा, लड़के वालों का एक नुमाइंदा बुलाती है, उनको सुनती है, उनकी जस्टिफिकेशन लेती है, भाई तुम क्यों शादी करना चाहते हो। अगर यूनियन मैट भी पॉसिबल है कि औरत कहती है जी मैंने नहीं इजाजत देनी, यूनियन काउंसिल मुनासिब समझे तो इजाजत दे देती है और वो बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी कर सकती है कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो। तो इससे ये चीज तो हो गई बिल्कुल क्लियर कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत नहीं लेना, बल्कि इजाजत आपने यूनियन काउंसिल से लेनी है। वो जस्टिफिकेशन सुनने के बाद मुनासिब समझे तो इजाजत दे देती है। अच्छा, किन हालात में यूनियन काउंसिल इजाजत शौहर को दूसरी शादी की दे सकती है? देखिए, अब यूनियन काउंसिल की जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो डिफरेंट किस्म के हालात है जिसको हम यहाँ पे मतलब कि 100 सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दोनों नुमाइंदे आते हैं, उनको सुनता है कि ये हकूक पूरे नहीं कर रही, तो अब मतलब कि अपीरेंटली नजर आता है, फिर वो पूछते हैं हकूक पूरे क्यों नहीं करे, नहीं करे, तो इस तरह फिर वो दूसरी शादी की इजाजत दे देते हैं। आगे आ गई पनिशमेंट की बात, जहां पे आप यूनियन काउंसिल की परमिशन के बगैर दूसरी शादी करते हैं या वो सर्टिफिकेट लिए बगैर दूसरी शादी करते हैं। हाँ, एक चीज क्लियर कर दो, अगर बीवी एग्री हो जाए ना तो यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाता है। सिर्फ ये एक आसानी होती है, वहां पे 1 साल तक सजा होती है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और ये रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट तक भी, ये 2026 में भी कुछ केसेस में सजा हुई है, और ये अभी फैमिली कोर्ट, लाहौर की फैमिली कोर्ट में, पेशावर की फैमिली कोर्ट में भी कुछ इन चीजों पे सजाएं हुई हैं, जुर्माने की सूरत में भी और अदरवाइज भी। अच्छा, इसमें एक इशू है, हम कहते हैं जी इजाजत दी अल्लाह ताला की जात ने, ठीक है, सूरत निसाब में है कि शादी है 2-2 3-3 4, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सको तो उसके हम पूरे मफहूम में नहीं जाते हैं। ठीक है, मफहूम में इंसाफ कर सको तो फिर और भी काफी सारी कंडीशंस हैं। मैं एक पिटीशन लेके फेडरल शरीयत कोर्ट में भी गया था, मैंने उसमें कहा था, वो उस पे तो बहुत ज्यादा पीक पे गया था, हेडलाइन 1-2 दिन बनी रही और गुफ्तगू का वो महवर बना रहा कि मैंने कहा था कि दूसरी शादी, मेरी अपनी नाकस अकल के मुताबिक मैंने कहा कि मैं ये दूसरी बीवी से इजाजत लेना जो है वो जरूरी नहीं है। पहली बीवी से पहली बीवी दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने मेरी वो पिटीशन खारिज की। उन्होंने कहा एक तो पहले इसका फैसला, उसका दूसरा उन्होंने कहा बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं है, तीसरा उन्होंने कहा यूनियन काउंसिल से इजाजत लेना जरूरी है, चौथा उन्होंने कहा वहां बहुत सारी लंबी जजमेंट आई थी कि ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि वहां तक पिटीशन लेके भी चले गए तो ये खारिज हो गई है। कानून मैंने आपको बता दिया है, जुर्माना मैंने आपको इस हवाले से बता दिया। अच्छा, ये बताएं, अगर बीवी जो है उसको ये पसंद नहीं है कि दूसरी शादी करे, और बीवी को अक्सर पसंद होता ही नहीं है कि वो दूसरी शादी करे, वो तो चाह रही होती है कि वो दूसरी शादी ना करे, तो उसका तो इम्कान जीरो होता है अनटिल के को बच्चे ना हो रहे हो, कुछ ऐसे हालात हो तो शायद वो शौहर को इजाजत दे दे कि चलो दूसरी शादी कर लो। वरना तो अगर यूनियन काउंसिल में शौहर दरखास्त देगा तो वो जनाब बीवी का नुमाइंदा आएगा, बीवी भी आ जाएगी, उसके भाई भी आ जाएंगे, शौहर की तो कुटाई हो जाएगी उधर ही। नहीं, देखिए, ये आप बात कर रहे हैं प्रिजप्शन के ऊपर, लॉ फ्यूचर को नहीं देखता। लॉ बात करता है अपने जो लेजिस्लेशन ने कानून बनाया हुआ है, लेजिस्लेशन में वो पटाई हो जाएगी तो बाकी और रेमडी हैं, 1-5 पे कॉल करें, आप पर्चा दर्ज करवा दे, ऐसे होता नहीं है। एक एक नुमाइंदा होता है, पीसफुल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। कानून तो ये कहता है ना, देखिए कानून ने फ्यूचर के झगड़ों का नहीं बताया, कानून ने ये जब जुर्म होता है तब कानून हरकत में आ जाता है। यानी अगर खामद यूनियन काउंसिल में दरखास्त दे
और बीवी को पता चले कि ये तो दूसरी शादी की इजाजत के लिए दरखास्तबाजी कर रहा है, वहां पे रुजू कर लिए, वो अपने भाइयों को लेके आ जाए। फिर मैंने आपको पहले बताया है कि कानून सिर्फ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसके मुताबिक बात करता है, उसके मुताबिक कानून ने बता दिया। कहते हैं वहां झगड़ा हो गया तो उसकी एक नई FIR हो जाएगी, वो ऐसे ही होगा। डेफिनेट बात है ना। तो अगर आप यूनियन कोर्ट से मुनासिब समझे, आपको परमिशन दे दे, आप कर लें। नहीं भी चले जी, अगर इजाजत नहीं मिलती आप कर लेंगे तो वैसे भी तो जेल ही जाना आपने, फिर 3-6 माह के लिए जेल चले जाएंगे, साल को 4 लाख जुर्माना भी देंगे, तो फिर भी तो बात वहीं पे है ना। मतलब ये आप कह रहे हैं कि वो बगैर इजाजत के अगर करेंगे तो जेल जाएंगे, इससे बेहतर है थोड़ा बहुत झगड़ा जो होता है यूनियन काउंसिल में उसको होने दें, हो सकता है आपको इजाजत मिल जाए। नहीं, मतलब यह है कि अगर आपका अच्छा घर चल रहा है ना तो उसको फिर चलाते रहे। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना, ये यूनियन काउंसिल से इजाजत मिलती है, पहली बीवी इजाजत नहीं देती, पहली बीवी के मौकफ को यूनियन काउंसिल सुनती है। अगर हालात ऐसे हों शौहर के कि उसको जरूरत हो दूसरी शादी की, जैसे बच्चे ना हो रहे हों या दीगर को वजूहात हों, तो जो है वो यूनियन काउंसिल इजाजत देती है। अगर वो यूनियन काउंसिल से भी रुजू नहीं करता तो फिर जेल जा सकता है, अगर पहली बीवी उसके खिलाफ दरखास्त दे और कि इसने यूनियन काउंसिल और कानून के मुताबिक जो तकाजे थे पूरे नहीं किए और इसने शादी कर ली, तो बेहतर है कि इजाजत ले ली जाए यूनियन काउंसिल से। और दूसरी सूरत में जाहिर है कि फिर बीवी की दरखास्त देने पर आप जेल जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।